अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक हेयर पैक बनाना सिखाऊंगी। अगर आप भी पार्लर से बार बार कलर करवा के आपके हेयर डैमेज हो गए हैं तो ये पैक आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपने कलर नहीं करवाया और आपके बाल सफ़ेद हैं और आप उनको डाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके केमिकल्स वाले कलर ना करवाइएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा हेयर कलर घर पे बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले दही लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और आपने ना उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एक मेहंदी का पैकेट लेना है। यास्मीन मेहंदी जो होती है वो मुझे मिली नहीं थी, और यास्मीन मेहंदी वो भी पैकेट में होती है लेकिन उसका ना बार बार कलर नहीं उतरता। बस एक दफ़ा नहाने के बाद हल्का सा उतरेगा, उसके बाद नहीं उतरता। और ये जो मेहंदी इसका कलर ज़्यादा उतरता है। तो आपने इसमें मेहंदी का एक पैकेट ऐड करना है। उसके बाद एक लेमन जूस वो आपने निकाल के ना जूस इसमें वो मिला देना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। उसके बाद आपने इसमें मैंने पहले सर पे ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया था, जो वो हेयर ऑयल जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया है और अपनी वीडियो में अक्सर मैं उसका ज़िक्र करती हूँ। वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने इसको ना अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद पेस्ट बन जाएगा और आपने पूरे बालों के अंदर इसको लगाना है, मुकम्मल लेंथ पे मुकम्मल कवर करने हैं। और 3 घंटे के लिए आपने ना इसको छोड़ देना है, पंखे के नीचे बैठना है। नहीं तो ये इसका ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पसीने की वजह से ये ना के चेहरे पे कलर आ जाए। तो जब खुश्क हो जाए तो आपने इसको वॉश करना है और कंडीशनर करना है और अच्छा सा शैम्पू। मैं सनसिल्क हेयर फॉल जो कंट्रोल करता है वो यूज़ करती हूँ। आपको जो सूट करता है वो कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा हेयर पैक तैयार है। तो उसके बाद ये देखें गिलास, मैंने अगर कांच के गिलास सही तरह वॉश नहीं होते तो थोड़ा सा लिक्विड लेके उसमें लेमन निचोड़ के तो आप उसको गिलास अच्छे से साफ़ करें और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो ये बताइएगा किस किस के घर में फेयर एंड लवली अब भी यूज़ होती है। ये फेयर एंड लवली नहीं आई है तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैं तो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप में से कोई कर रहा है तो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आज मैं आपसे एक नाइट क्रीम शेयर करूँगी। ये नाइट क्रीम विटामिन सी बहुत कमाल की है और इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। तो अगर आप कोई और नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इसके रिज़ल्ट तो थोड़ी महंगी है लेकिन रिज़ल्ट कमाल के, अंदर से बस ये इतनी सी डब्बी निकलेगी। लेकिन एक डब्बी होगी तो आपके 2-3 माह आराम से, अगर एक बंदा यूज़ करने वाला है तो निकल जाएगा। और विटामिन सी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। उसके बाद ये फ़ेस वॉश है और ये फ़ेस वॉश बहुत कमाल का है। मैंने ये अभी मंगवाया, पहले मैं सईद गनी का राइस फ़ेस वॉश वो यूज़ कर रही थी। लेकिन ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये भी विटामिन सी और कमाल का रिज़ल्ट है इसके, और जेल की तरह होगा और स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। उसके बाद मेरा पार्सल आया था शीन से और चाइना से। तो आपने कभी इससे बाय किया है तो जिस तरह की चीज़ें थी वैसी आई हैं, सेम टू सेम आई हैं। तो इसके अंदर बस एक कैचर था वो टूटा हुआ था, तो बाकी तो मुकम्मल वैसी चीज़ें आई हैं। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और एक चीज़ करके ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने ब्रेसलेट बाय किया था और इसकी प्राइस थी 300 रुपये इसकी प्राइस थी। तो ये गोल्डन कलर में है, ये देखिए, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद ये दूसरा ब्रेसलेट था और इसकी इतनी शाइनिंग थी ना, जैसे चांदी का ब्रेसलेट पहना हो, सेम टू सेम वैसे था और इसकी कमाल था। ये देखें, ये भी 300 रुपये का था, मुकम्मल फ्रेश नगीना लगा हुआ था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, कैचर दिखाऊंगी। छोटे साइज़ में मैंने कैचर किए थे, ये देखें, इसमें बस एक टूटा हुआ निकला था। ज़ाहिर है इतने दूर से चाइना से सामान आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो ऐसे हो ही जाता है। तो ये देखें, बाकी ठीक थे। अभी मेरी कोई सामान आ रहा है, जब आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, ये इसकी क्या हालत है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और ये मैंने एक आई क्रीम ये भी उधर से ही बाय की थी, ये देखिए, और इसके रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं। अगर डार्क सर्कल हैं, आपकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं, तो इससे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ये बिल्कुल जेल की तरह है, और आपने रात को बिल्कुल एक डॉट जितनी लेके अपनी आंखों के नीचे लगा के सो जाना है, और सुबह आपने फेस वॉश से मुंह धो लेना है। ये हेयर सीरम में हम बाल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, हीट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ये थोड़ा सा अप्लाई करके उसके बाद करने हैं, तो आपके बालों को ना नुकसान नहीं होगा। ये हेयर मास्क है, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, डैमेज है, तो आप इसको लगाएं। ये आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। आपने पहले शैम्पू से सर धोना है, आम रूटीन में जिस तरह करते हैं, शैम्पू करते हैं, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करके 20 मिनट छोड़ के फिर आपने सर वॉश करना है। और ये मैंने बनाया था मरूंडा, इसकी बस थोड़ी सी झलकी देखिएगा और बताइएगा कि आपको पसंद है और कि आपके घर में भी इस तरह बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।